नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। 18 फरवरी को शिमला पहुंचे केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मोदी सरकार का बजट 2024-25 हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश की जनता के लिए समर्पित है। यह बजट गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह बजट राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। माननीय मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में शायद मैं कल 20 वर्षों के बाद आप आए हैं और आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबका ये सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसमें जो एक रोड मैप बनता है, उसका बेस जो आधार होता है वो बजट होता है। सिर्फ बातों से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए व्यवहारिक चीज़ें जो करनी पड़ती हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूर्ण हुआ, जहां भारत की इकॉनमी दुनिया के नज़र में 11वें नंबर पर थी, भारत की इकॉनमी 5वें नंबर पर आई है। स्वाभाविक रूप से जो बजट के माध्यम से, जो विजन के माध्यम से जो रोड मैप बना, वो रोड मैप भारत के लिए एक बहुत कारगर साबित हुआ है। उसी दृष्टि से अभी हाल ही में हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म का, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है वो उस बजट के माध्यम से भी मिला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक रोड मैप भारत के लिए आने वाले समय के लिए किस प्रकार का होना चाहिए। 2047 यानी कि 2047 तक भारत कहाँ पहुँचना चाहिए, उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के बातें जो है बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत की गई हैं, उसके लिए हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हमारे केंद्र के कुछ प्रमुख नेता सभी प्रदेशों में जा करके बजट के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और मैं उस बजट पर नहीं बोलूँगा, बजट पर तो हमारे मंत्री जी ने बोलना है, लेकिन मैं इनके एक बार स्वागत करने के बाद सिर्फ यही कहूँगा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बजट तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें हैं उस पर अपनी बात हम सबके बीच पे रखें। एक बार फिर से मैं स्वागत करने के बाद आगे की बात के लिए माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि कई गल की है, मैं ये भी सारे मैं दस दिना ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਨੋਪਲੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜਾ 63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਇਹ मैं आरोप नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं वो उस काम में नहीं हूँ। कॉस्ट शेयरिंग में अभी तकरीबन काफ़ी पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ स्टेट शेयर है। जहाँ तो कह दें भी हम दे नहीं सकते, वो अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री ने 5 दिन पहले यही किया है कि जेड़ा ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं देना, केंद्र चाहे तो वो अपने सिर ਦੇ ਉੱਤੇ करे। फिर ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। लैंड शेयर का, लैंड एक्विजिशन का पैसा तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट भी वो भी उसमें आता है, उसमें भी शेयरिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री ने अब जो बजट देना था वो दे दिया, काम शुरू कर दिया, लेकिन स्टेट अपना शेयर नहीं कर रहे हैं। और इसलिए चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि आप अपना स्टेट शेयर जमा करिए, नहीं तो हमको काम बंद करना पड़ेगा। 220 करोड़ रुपया है जी जो नहीं दे रहे। बिल्कुल
वो कह रहे हैं ना देरिया, वो तो एक लाइन 220 है। करोड़ है एक लाइन का ही जो है अभी बाकी है। टोटल है 660 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट शेयर जो है जमा करना है स्टेट गवर्नमेंट को, जो किया नहीं है अभी। बताओ, वो जो नंगल डैम तलवारा है 113 किलोमीटर है, वो 65 किलोमीटर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी यही झंझट है। और और चंडीगढ़ बद्दी है वो 28 किलोमीटर है। ये सारे जब साइन हुए हैं ये कॉस्ट शेयरिंग पे साइन हुए हैं। ये कोई आज कैसे उसे आप जो रूल्स हैं, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप चलते हो तो कोई बात जब आगे बढ़ती है तो उसी पे चलते हैं ना। अब उसी तरीके से टेंडर हुए हैं, उसी तरीके से आगे ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा प्लान बना हुआ है, उसी तरीके से बजट एलोकेट किया हुआ है। अब आप एक प्रोजेक्ट का ही, मैं अभी रास्ते में ये बात कर रहा था, एक प्रोजेक्ट का ही जो है 180 करोड़ रुपया, एक प्रोजेक्ट का जो, बाकी एक और है ऊना ये 41 किलोमीटर है, इसको कॉस्ट आनी है 2856 करोड़। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन है, डीपीआर इसकी रेडी है। तो और भी जो बोलेंगे, जयराम जी और सारी टीम बैठी है, कोई कमी भी रेलवे में नहीं रहेगी। मैं आज ये इनसे कमिटमेंट करके जाता हूं, जो भी कहेंगे। ये आगे पैसा नहीं होता था रेलवे पास, मुश्किल से 50,000 करोड़ भी नहीं। आज हमारे पास रेलवे में 2,60,000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर ने हमें दिया है, 2,60,000 करोड़ रुपया। जो ये कहेंगे, जो रेलवे स्टेशन, कोई भी स्टेशन हो, उसे मॉडिफाई करना हो, उसे वर्ल्ड क्लास का करना हो, जो और कहीं ट्रैक, जो भी प्रोजेक्ट कहेंगे, वो मैं आपको जिम्मेदारी से यहाँ पे कह सकता हूँ सारी मीडिया में 100% वो पूरे होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मना कर दिया है तो क्या प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है? आप ये बनेंगे या बीच में जैसे ऐसे नहीं कैसे नहीं बनेंगे? हिमाचल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो अपना जो इंक्रीज कॉस्ट है वो नहीं, तो जिस दिन ये आएंगे फिर उस दिन कर लेंगे। तभी तो डबल इंजन की बात करते हैं ना। क्यों डबल इंजन करते हैं? ये काम रुक जाएगा या 3 साल के लिए काम नहीं चल पाएगा इनका आगे? अच्छा, 3 साल पड़े हैं अभी। चलो जल्दी देखो गाले या मैं उसकी बात भी कर दूंगा। जो कहेंगे, जो प्रपोजल जयराम जी इनसे बात कर ले, वो जो कहेंगे वो उसको भी आगे हम टेकअप करेंगे, भागने वालों में नहीं है। हम वो बात इनसे करें और बात हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हिमाचल के लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। बिट्टू जी, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो हिमाचल के लिए जो कुछ डेवलपमेंट प्लान आ रहे होते हैं उनको रोकने की बात करते हैं, तो कभी इन्होंने आपसे ऐसी कोई बात? तो मुझे तो आज 4 दिन हो गए, मैं तो अभी लेट हो रहा था। ये कह रहे जल्दी आप आओ जी, और आज भी धर्मशाला से चल के यहाँ बैठे हैं। और एक और सुनिए, ये मैं भी कांग्रेस में ही था पहले, मुझे पता है इनका सारा। हाँ, ज्यादा ये बीजेपी कभी भी उनके लिए देश, स्टेट के लोग पहले हैं। तो इसलिए हाँ, उनके मन में ये जरूर हो सकता है अभी ये चीजें सेंटर से है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करूं या ना करूं, पर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आके इन मसलों को सुलझाने की बात करें। और साथ में एक्स सीएम ने आज एलओपी है, बाकी वहां तो कहते हो जी ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करते, यही वहां पे कहते हैं। और ऑपोजिशन लीडर यहाँ ये एक मील पत्थर ही साबित करें, लेके आए उनको, साथ हम काम करें। ठीक है, थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज। देखो एक गल बड़ी वधिया तुसीं कीती है। मेरे कोल फूड प्रोसैसिंग बड़ा उसमें स्कोप है। और हमारे हिमाचल से अगर बात करूं तो
पेरिशेबल जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ इतना बड़ा नुकसान है जितनी वो खराब हो रही है। अब मैं स्कीमें तो अभी पढ़ के गिना सकता हूँ भी इस स्कीम में ये फ़ायदा है, इस स्कीम में ये फ़ायदा है, लेकिन मैं ज़रूर आपके चाहे सब हिमाचल के लोगों को, जो चाहे इनकी फेडरेशंस हैं, चाहे इनकी ग्रुप्स बने हुए हैं, चाहे वो फिक्की के माध्यम से हो, पीएचडी चैम्बर के माध्यम से हो, इसके लिए ज़रूर हमारे तक पहुंच करें। मिनिस्ट्री के किसी भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो किसी तरीके भी, चाहे वो चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे निफ्टम इंस्टीट्यूट है, यहाँ तक कुंडली है जैसे हमारा। हिमाचल के लिए प्लान है कोई बड़े यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सरकार में भी कुछ ज़्यादा काम मैं फिर कहता हूँ भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है और हमारे पास बजट भी है, पैसे भी हैं, और तीनों स्कीमों के लिए हम कोई भी अप्लाई करें। बिट्टू जी, अपार्ट फ्रॉम बजट, पहला सवाल ये कि केंद्र सरकार ओपीएस की बजाय यूपीएस पर फोकस क्यों कर रही है? दूसरा सवाल ये कि पंजाब में निर्वासितों का जो मसला चल रहा है, आपने भी भगवंत मान को लेकर कहा है कि उनको अपना शराब टेस्ट करवा लेना चाहिए, इसका रीजन बताएं। नहीं, चलो वो तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया है, मैं अभी उसका उत्तर तो नहीं दे सकूंगा। जहां तक आपने भगवंत मान जी की बात की है, वो जरूर गंभीर मुद्दा है। मैं यहाँ पे अपनी स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये बताइए हिमाचल से कितने लोग वापस आए हैं? जो ये जहाज आए हैं, कितने लोग हैं हिमाचल के? तभी ना, तो पंजाब के क्यों ज्यादा है? जब पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री साहब 3 साल से वहाँ बैठे हैं, और ये बच्चे जो आए हैं ये कोई पहले के नहीं गए हुए, ये तो दे जस्ट एंटर्ड, सब 2-2 महीने से चले हुए हैं। तो बिल्कुल भगवंत मान साहब और उनके बॉस, दिल्ली में तो दिल्ली मॉडल फेल हो ही गया है, और यहाँ भी इलेक्शन चाहे 27 में हो, लेकिन आज वहाँ पे डीसी, कल एक डीसी को आप डिप्टी कमिश्नर आप करो, सीधा करप्शन के चार्जेस में उसे आपने सस्पेंड किया है, डीसी मुक्तसर साहब को, और कल आपने अपना विजिलेंस चीफ बदला है। तो ये ऑफिसर इसलिए बदले जा रहे हैं भी आपकी इलेक्शन में जितना आपने इनसे फंड मांगा था दिल्ली इलेक्शन के लिए, ये ऑफिसर जिन्होंने पचा दिया वो लगे रह गए, जिन्होंने नहीं पचाया वो उतारने लग गए। भगवंत मान साहब बिल्कुल फेल हो चुके हैं, और उनका जो भी मॉडल है, वो चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो स्कूल्स हों, वो आज 80% तो प्रिंसिपल नहीं है हमारे। अब मतलब वो सिर्फ चुटकुले सुना सकते हैं, वो एक मीडिया के सामने आके शेरो शायरी को इधर की बात उधर कर सकते हैं, लेकिन ही इज टोटली फेल्ड मैन एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लोग बहुत खफा हैं, दुखी हैं भी हमने ये गलती क्यों की। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। मैं हिमाचल से आया है, हाँ, एक क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा उसमें ज़रूर बता दूं। जो रेलवेज में उसका बजट 9-14 तक तो 108 करोड़ था, लेकिन इस बार 25-26 में 2716 करोड़ का बजट है, जो 25 गुना जो रेलवे का बजट है। सर फिगर रिपीट कीजिए प्लीज। पहले 2009-14 तक 108 करोड़ रुपया बजट था रेलवे का, 25-26 में वो 2716 करोड़, 25 गुना जो बजट है वो ज़्यादा है। पैसेंजर्स एमेनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हम अमृत भारत में भी जो हमारे स्टेशन है 45.5 का काम जो है वो डेवलप करने के लिए तकरीबन उसमें 4 स्टेशंस हैं, उसके भी मैं नाम आपको दे दूंगा, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 हैं, जिसमें 255 किलोमीटर्स का ट्रैक जो तकरीबन 13,000
168 करोड़ के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है जो वो तकरीबन यहाँ पे चल रहे हैं। हिमाचल में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पूरी हो चुकी है, और जो वाईफाई नंबर ऑफ स्टेशंस वाईफाई हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो 24 हैं। तो वंदे भारत अभी एक चल रही है, एक डिस्ट्रिक्ट कवर किया हुआ है। तो आगे हम जो ये जरूर जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज में है, जो अपनी कालका से यहाँ, उसको बड़ी अच्छी तरह हमारे कपूरथला जो फैक्ट्री है वहाँ पे तकरीबन वो बन के तैयार है, सिर्फ ट्रायल रन उसका हो रहा है। वे अच्छा उसमें सैलानी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और उसका व्यू है जो वो जब हम देखते हैं बाहर स्विट्ज़रलैंड में जहाँ और आप ट्रेन्स को देखते हैं तो उनका ऊपर व्यू बड़ा अच्छा होता है, भी वो देख सके तभी लोग आते हैं। तो उसको हम जल्दी से जल्दी वो ट्रायल उसके कोचेस जो हैं पूरा कर लेंगे। तो कोशिश है भी जयराम जी और सब हम जल्दी से जल्दी विद इन 6 मंथ्स उसको बैठ के यहाँ शिमला अगली बार आएँ तो उसमें बैठ के आएँ वो, क्योंकि बहुत दुनिया में वो मानी हुई चीज़ है, उसको हम बहुत अच्छा जो है प्रमोट उनको करने के लिए टूरिज्म कर रहे हैं। चंडीगढ़ इस साल शुरू हो जाएगा चल रहा है सर। देखो ये 6.30 करोड़ 11,806 करोड़ फॉर 25-26 ये हिमाचल के लिए। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज 10,681.24 crores in 2014 it was 12,639 crores 11,639 crores, while in 14-24 it is 54,662 crores 54,660 crore, that is 320% 332% इंक्रीज है। 332% इंक्रीज है जो सेंटर से टैक्स शेयर जो है हिमाचल को मिल रहा है। मैं इसका दोबारा आपके पास भी ये पेपर आ जाएगा। तो उड़ान स्कीम में सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हिमाचल को कितना ये मैं सारा इसमें से ही होना है ना सारा, जो मैंने ये पढ़ के आपको टोटल बजट आउटले ऑफ 11,806.30 करोड़ 11,806 करोड़ ये फॉर 25-26। ये देखो वाइल इन ये जो अपना टैक्स 14 से 24 इट इज 54,662 करोड़ 54,662 करोड़। अभी मतलब आप 11 हो गया से सीधा आपका जो है दैट इज 332% सीधा इंक्रीज है। तो एक अडान स्कीम में हमें ज़रूर बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि चाहे छोटे हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा जगह हमें मिलेगी आने वाले दिनों में। हेलीपैड्स जहाँ भी अच्छी जगह होगी इसके लिए उड़ान स्कीम में अलग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे हिमाचल में हेलीपैड्स जहाँ भी ज़रूरत होगी उसका ज़रूर हमें लाभ होगा। और फोकस ऑन बुद्धिस्ट टूरिज्म विल बी इंक्रीज। टूरिज्म इन धर्मशाला, कुल्लू, मनाली एंड लाहौल स्पीति, इसके ऊपर खास तौर पे बुद्धिस्ट सर्किट के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जाएगा। और स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हर जगह हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, उसके लिए एक तो वो होगी हिमाचल में, और हर जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शन उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हो सके हिमाचल के हर स्कूल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में, एक मैं मिस कर गया, डे के कैंसर, क्योंकि आजकल हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे
कैंसर केयर के लिए खास तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रबंध किया जाएगा कि वहाँ पे इलाज उनका हो सके। और हमारा, क्योंकि युवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, युवा के लिए, नौजवानों के लिए बहुत, मैं छोटा सा आपको ध्यान लगाना चाहता हूँ भी फ़र्क कितना है। जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें 2014 में, क्योंकि नंबर फ़र्क दिखना भी बहुत ज़रूरी है, दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या फ़र्क लाया, आप हैरान होंगे। 2014 में IITs देश में कितनी थी? 16। तो अब IITs बढ़ के कितनी हो गई हैं? 23-24। एम्स 7 थे, के 7 एम्स हॉस्पिटल थे, जो कि अब गिनती उनकी, ये तो मैं जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी काम चल रहा है। 7 से 20 सीधे एम्स हॉस्पिटल बनना एक बहुत बड़ी बात है, उस लेवल के डॉक्टर्स लाना, सारा प्रबंध करना। IIMs ये कोई छोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। IIMs ये 13 थे, आज हमारे 21 ये हो चुके हैं। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया, क्योंकि नौजवानों की बात है, आप अंदाजा लगाइए, फ़र्क देखिए। इसमें बजट नौजवानों के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। किसी वक्त जो हमारे मेडल्स थे एशियन गेम्स में, वो 57 थे 2014 तक, 57। आज हम 2022 तक, क्योंकि 4 साल बाद गेम्स होती हैं, आज पिछले में हमने 107 जो मेडल है वो एशिया गेम्स में जीते हैं। और पैरा ओलंपिक्स की मैं बात करता हूँ, उनके लिए कितना ज़्यादा मौका मिला है। 2012, 13, 14 एक मेडल था हमारा, एक मेडल। आज 24 में हमने 29 गुना मल्टीप्लाई किया, आज 29 हमारे 1 से 29 मेडल्स जो हैं हमारे इसमें आए हैं। बात चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, जिसका तकरीबन 9,406 करोड़ बजट है, जिसमें बेनिफिशरीज जो रहेंगे इस साल 55 करोड़ इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कार्ड तकरीबन 36.49 करोड़ इसके कार्ड बनेंगे, और हॉस्पिटल एडमिशन 8.59 करोड़ लोग हैं जो इसका फ़ायदा लेंगे, और 6 करोड़ सीनियर सिटीज़न, जो आज हम कहते हैं भी उनका परिवार सोचता है भी हमारे ऊपर शायद ये बाहर बन गए बुजुर्ग, उनको भी तकरीबन 6 करोड़ सीनियर सिटीज़न हैं जिनका ये आयुष्मान भारत कार्ड, जो 6 करोड़ हमारे सीनियर सिटीज़न कवर होंगे, जिनका इसमें फ्री इलाज होएगा। किसी उसके घर वाले को कोई फिक्र नहीं होगा भी अगर ये बुजुर्ग हैं तो हमारे ऊपर भार है। तो इतना बड़ा ये आयुष्मान भारत में करने जा रहे हैं। और आगे अगर मैं बात कराऊं, जल जीवन मिशन, जो कि सर बहुत इम्पोर्टेंट है हिमाचल के लिए। तकरीबन जो टैप वाटर कनेक्शन सारी जगह, ये तकरीबन 2019 तक 3.23 करोड़ था, जो अब 2025 में 15.42 करोड़ ये जो है टैप वाटर कनेक्शन का काम हो जाएगा, जो हिली स्टेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कवरेज इसकी तकरीबन 17% थी 2019 में, 5 गुना ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आज 25 तक बात करेंगे तो 80% जो हाउस होल्ड कवरेज है जल जीवन मिशन में, ये तकरीबन 67,000 करोड़ इसका। आप अंदाजा लगाइए, कभी बजट इतने होते ही नहीं थे, तो 67,000 करोड़ रुपीस इसमें जो रूरल हाउस होल्ड, ये रूरल के लिए है, खर्चा जाएगा। और तकरीबन 11 स्टेट्स UT
achieved 100% tap water connections in rural households। इतना बड़ा ये। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। उस टाइम लोग कई कहते थे भी ये प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू उठा के लगे हों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमारे बीमारियों के लिए जब मौसम ऐसे होते हैं, तो उन्होंने खुद लाल किला से इसकी शुरुआत की थी। तो तकरीबन आज 12.40 करोड़, ये संख्या थोड़ी नहीं होती, 12.40 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इंश्योरिंग क्लीननेस एंड जो डिजीज है उसे खत्म करने के लिए ये शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने ये की। और इससे अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी बहुत जगह उनको खड़े होके, चाहे पुलिस चाहे और महकमे कॉरपोरेशन तंग करती थी, कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तकरीबन 373 करोड़ बजट है जो उनके लिए रखा गया। तो तकरीबन इसके 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसका लाभ हुआ। ये कोई वैसे ही फिगर्स नहीं है, ये बजट के फिगर है, मैं ये अपने आप बना के कोई फिगर नहीं बता रहा भी इतना बड़ा लाभ इसमें। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना जाती है, उसमें हमने जो आर्टिशियंस होते हैं, जो बहुत कारीगर हैं, वो हिमाचल में भी बहुत बड़ी गिनती में कारीगर हैं जो काम करते हैं, तकरीबन उनके लिए 5,100 करोड़ 5,100 करोड़ रुपया जो है वो बजट में रखा गया है। तो जो आर्टिशियंस इसमें एनरोल्ड होंगे वो 2.64 आर्टिशियंस, जिनको ये बहुत बड़ा लाभ है वो मिलेगा। वो हिमाचल में अलग अलग जैसे आर्टिशियंस काम करते हैं वो हिमाचल में तो बहुत है, तो उनको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। 5,100 करोड़ रुपया रखा गया है और 2,64,00,000 लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। उनको ज़रूर इनरोल अपने आप को इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर ज़रूर करना चाहिए। आप हैरान होंगे इंक्रीज इन स्टार्टअप्स, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा उत्साहित किया है सबको। ये 2014 में स्टार्टअप्स कुल थे 350 से आज जयराम जी सीधा आज 24 में कहाँ 350, कहाँ 1.6 लाख हमारे नौजवान बच्चों ने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। अगर उनके लिए कोई सुविधा है, उनके लिए कोई मानसिक तौर पे उनको मजबूती मिली है, तभी वो 350 और 1.6 लाख स्टार्टअप्स पे आज पहुंच चुके हैं। और अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, इसके बारे में भी ये 4 थे पहले, आज 24 में 118 हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे नंबर्स, और भी मेरे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उस पे बेनिफिशियर्स 1.48 करोड़ हैं। इसमें भी इंडस्ट्री पार्टनरशिप से उनको जोड़ा जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, और कैंडिडेट्स जो प्लेस्ड हुए हैं इसके जगह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 24.3 लाख 24.3 बच्चों को, नौजवानों को हमें कौशल विकास योजना से प्लेसमेंट मिली है अलग अलग बड़ी बड़ी जगह पे। और बहुत बड़ी स्कीम पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें स्टार्टअप्स जो हमारे हैं उसके बारे में, और इसका बजट 10,831 करोड़ ये स्टार्टअप्स के लिए है। जो नए हमारे नौजवान काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 10,831 करोड़ रुपया जो इसमें रखा गया है। द प्रोग्राम ऑफर्स इंटर्नशिप ऑफ 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। 1 करोड़ हमारे नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें 5 साल में वो कर सकेंगे, और इट विल गिव
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए उन्हें सब चीज़ें ये पता चलेगी। और ये 12 महीने का इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनीज, जो टॉप 500 कंपनीज होगी, उसमें उनको 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, जिससे वो हर बड़ी टाटा में जाएं, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उसमें जाके वो अपना प्रोग्राम 12 महीने का, उनको गवर्नमेंट सारा पैसा खर्च करेगी उनके ऊपर। इसमें बहुत ज़रूरी पार्टिसिपेशन है। हिमाचल का यूथ इसमें ज़रूर अपना कंप्यूटर ले और पोर्टल पे जाके देखे हम कैसे इसमें आगे काम कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिमाचल में। देखो, स्पोर्ट्स में तकरीबन 1219 ये 13-14 में थे, आज इंक्रीज कितनी हुई है देखिए, 3700 करोड़ रुपया है जो वो, ये बड़ी इंक्रीज इसमें हुई। आगे इसी तरीके से अन्नदाता है, जो बहुत बड़ा, चाहे देश ही हमारा खेती से जुड़ा हुआ हमारी स्टेट है, इस पे भी बहुत ज़्यादा आगे, जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो जिसमें ज़्यादा कोई चीज़ फसलें वहाँ पे कम होती हैं, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी का प्रभाव रहता है, कोई ना कोई ऐसी रहती है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स इस बार इस बजट में अगले साल तक 100 डिस्ट्रिक्ट लेनी है। उसमें हिमाचल के सरकार कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को इस 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आए, जिनको बहुत बड़ी क्योंकि इस पे सारी फोकस है जोड़ा वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, पोस्ट हार्वेस्ट बिग स्टोरेज, जितना मर्जी लाभ ले लो इसमें से, यहाँ तो बहुत ज़रूरत है स्टोरेज की। और ये 100 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में, और 1.7 करोड़ फार्मर्स टू बी बेनिफिट, इसके अंदर अलग अलग जो वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका 100 डिस्ट्रिक्ट में फ़ायदा मिलना है। अब ये हिमाचल के ऊपर है, वो 100 में अंदर अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट लेके आता है, 4 लेके आता है, और कितने फार्मर्स को। हमारा काम है यहाँ उत्साहित करना, क्योंकि बीजेपी बेशक यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का मेक श्योर करेंगे, बजट में पूछेंगे भाई आप 100 डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेके आए, बताओ आप 1.7 करोड़ में कितने किसानों को आप फ़ायदा दिलवा सके हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा। आत्मनिर्भर हम यूरिया पे हो रहे हैं, वो प्लांट लगे हैं इस बार असम में, बहुत बड़ा एक प्लांट है वो दिया है। आत्मनिर्भर इन पल्सेस, खास तौर पे इस बार पल्सेस पे बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें बाहर से पल्सेस जो है वो लाने पड़ रहे हैं। इस बार बहुत फोकस प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने दिया है भी पल्सेस को कैसे अपने देश में बढ़ाना है, और हिमाचल प्रदेश इसमें भी लीड कर सकता है, इसका भी लाभ उसे लेना चाहिए। फिशरी का क्या है अपने हिमाचल में? फिशरीज है कब बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है फिशरीज का, क्योंकि हम इसमें भी काफ़ी सेकंड लार्जेस्ट इंडिया बनने जा रहा है। तो फिशरीज एक्सपोर्ट वर्थ 60,000 करोड़ का हमने इसमें किया है। इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई, अगर फिशरी में भी कोई फ़ायदा लेना चाहता है उसे भी ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर इसी तरीके से फसल बीमा योजना है, उसमें आप देखो तकरीबन जो क्लेम्स सेटल हुए हैं वो 23.22 करोड़ के हुए हैं, जिसमें बेनिफिशरीज 4 करोड़ के, 4 करोड़ लोगों में इसमें फ़ायदा लिया है। इसमें लैंड इंश्योर्ड हुई है, वो लोग 602 लाख हेक्टेयर लोगों ने अपनी लैंड इंश्योर करवाई है। तो और मैं इंक्रीज़ कितना हुआ है ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। भी कहने को कुछ कहते हैं, ये मैं एमएसपी भी ज़रूर बताऊंगा भी कितनी मिली है और इंक्रीज़ कितना हुआ है। अगर मैं पैडी की बात करूं, पैडी किसी टाइम
जो उसका प्राइस था 2014 में 1310 रुपये था पैडी का, तो आज उसका प्राइस फर्क देखो कितना है, 2300 रुपये आज पर क्विंटल है एमएसपी के ऊपर, जो 14 में 1310 था। आज वीट की, गेहूं की बात कर लो, उसकी प्राइस 14 में 1350 थी, आज बढ़ के प्रधानमंत्री जी की देखरेख में आज 2425 रुपये पर क्विंटल पैडी का इंक्रीज हुआ है। वीट एक्सपोर्ट भी हुई है, इसके लिए बहुत काम हुआ है। तकरीबन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे बढ़े हैं। 37.2 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 48.77 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सी फूड भी बहुत, हमारा किसी टाइम 5 बिलियन था, आज 7.38 बिलियन हम सी फूड है जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। दूध का जरूर, क्योंकि हमारे भी हिमाचल में भी इसका आप देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके अंदर 13-14 में 146 MMT हमारा दूध था, आज वो बढ़ के, क्योंकि ऐसी ब्रीड तैयार की गई, मेहनत की गई, 146 से आज 231 MMT तक हम जो है वो पहुंचे हैं। 57.6% इंक्रीज है दूध के अंदर, और भी रिजल्ट जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही नारी शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पहले पैसा कम था, आज हमारा 26,809 करोड़ रुपया हम इनके लिए दे रहे हैं। तकरीबन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए तकरीबन जो आंगनवाड़ी वर्कर उनके लिए 12,500 करोड़, ये सिर्फ पोषण के लिए, डाइट ठीक रहे उनके लिए ये पैसा दिया गया है। 8 करोड़ से ऊपर बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दूर दूर गाँव में बहुत चीज़ें ऐसी लोग नहीं आज भी अफोर्ड कर सकते, तो उसमें ख़ास तौर पे ये जो 12,500 करोड़ की मैंने बात की है, अभी उसका, उनका पोषण ठीक हो बच्चों का और माँओं का, उनके लिए ये ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो, उनके उस वक्त 1 करोड़ कम से कम मदर्स हैं जो, जिनको ये लाभ मिलेगा। और 43 लाख अकाउंट्स ओपन अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि अलग महिला को भी उतना ही सम्मान मिले, इज्जत मिले समाज में, उनके अलग जो है वो अकाउंट खोले गए हैं। और तकरीबन जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 37 लाख फैमिलीज ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो 37 लाख परिवार हैं, उनको भी आयुष्मान भारत योजना में, उनको भी उनकी हेल्थ के लिए, उनको सबको फ्री इलाज के लिए बीच में इंक्लूड किया गया है। इसका भी बड़ा जो फायदा है, तकरीबन 37 लाख परिवारों का, उनको भी होगा। इस बार ये बजट वरदान ही साबित हुआ है। मैं बताऊं अगर आपको, नो टैक्स पेबल अप टू 12 लाख, वो अंदाजा लगाइए जो लोग ये कहते हैं। ये 14 में, मेरी भी 4th टर्म है पार्लियामेंट में, 4थी टर्म है, मैं 9 में आ गया था, 14 तक 2.5 लाख तक ये माफ था, 2.50 तक, फिर 19 तक आते आते 5 हो, फिर 23 में प्रधानमंत्री जी ने 7 कर दिया, अब सीधा 12 लाख। और बहुत ज़्यादा मुझे, जहां नौकरी पेशा लोगों के लिए, जहां रिटायरीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये बजट में फायदा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि मेरी ख्याल उनको, उनकी जेब से अब 1 पैसा भी कोई टैक्स का उनको देना नहीं पड़ेगा। तो इससे बड़ी खुशी की बात, और इससे सरकार के ऊपर, चलो
बोझ नहीं होता, लोगों का कोई बोझ नहीं होता, पर मोदी जी ने अपने ऊपर लिया 1 लाख करोड़। अगर ये 12 लाख का कोई पैसा नो टैक्स पेबल नहीं देना, तो सरकार को 1 लाख करोड़ रुपया अपनी तरफ से और डालना पड़ेगा। जो पैसा लोगों से आ रहा था, मोदी जी ने उसकी परवाह ना करते हुए भी 1 लाख करोड़ जाए जहाँ जाना है, पर मुझे अपने मिडिल क्लास को 12 लाख रुपया तक इस बार ये काम करना ही करना है। इसलिए सबसे बड़ा बजट में जो हर आदमी को इम्पैक्ट करता है वो ये चीज़ है। तकरीबन शक्ति है हमारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स है, और आगे PM उज्ज्वल योजना, ये आप जानते हैं, इसमें तकरीबन जो बजट एलोकेशन है वो 12,100 करोड़ की है। इसमें बेनिफिशियरीज जो सिलेंडर हैं हमारे, आप जानते हैं, उसमें 10.33 करोड़ 10.33 करोड़ लोग हैं जो जिसका PM उज्ज्वल योजना का लाभ उठा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा ये रहता था, प्रधानमंत्री जी का भी, हमारी माएँ बहनें जो धुआं है, जो लकड़ी का धुआं है, उससे उनको प्रॉब्लम, तकलीफ, बीमारियाँ होती हैं। तो ये तकरीबन इसका डाटा भी है। ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं कह रहे लोग, कई कहते हैं जी रीफिल नहीं होता, बाद में कई ये चीज़ें आती हैं। ये आंकड़ा है भी 2019-20 से 3 रीफिल करवाते थे उस टाइम सिलेंडर्स। अब जो डाटा है 24-25 तक 4.34 4.5 तकरीबन % है जो 3 से अब रीफिल द्वारा सिलेंडर कराने हैं। ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, इसलिए 12,100 करोड़ रुपया रखा गया है। 10.33 जो करोड़ बेनिफिशरीज इसमें है। हाउस होल्ड क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, उसमें भी बहुत बड़ा जो नंबर है सरकार से मदद की जा रही है। और लखपति दीदी, इन पे ऊपर बहुत ज़्यादा थर्स्ट है प्रधानमंत्री का भी, हमारी बहनें लखपति किस तरीके से बने। उन्होंने इसके अंदर 10 करोड़ वुमेन इनटू 91 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 10 करोड़ महिलाएं इनटू 91 सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन्होंने ये ग्रुप बना के इनको लाभ है जो ये लखपति दीदी वाला आने वाले दिनों में मिलने जा रहा है। जो तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 742 डिस्ट्रिक्ट हैं, 742 डिस्ट्रिक्ट्स ये लखपति दीदी कवर कर रहे हैं, और तकरीबन 7,132 ब्लॉक्स जिसमें ये स्कीम जो है उनके पास ये जाएगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स भी हैं। ये नहीं भी लखपति दीदी एक स्कीम लॉन्च कर दी, अब लखपति दीदी उनको बनाना कैसे है। पैसा भी दे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग खास तौर पे ये प्रबंध भी की गया है। अभी 6,611 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो लखपति दीदी बनाने में। देखो छोटी छोटी बात है, नंबर्स जितने मर्जी कहाँ तक देखा गया। और 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स पर्सन मतलब ये है हर तरह की मदद करता है भी, किस तरीके से आपने कोई भी लखपति दीदी बनने के लिए किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। आप किसी को कंप्यूटर पे नहीं बैठना आता, किस तरीके से, वो हर जगह रिसोर्स पर्सन है जो इनकी मदद करेगा लखपति दीदी बनाने के लिए। यहाँ तक उसके बाद मास्टर्स जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देगा। ये यहाँ तक ये चीज़ें सारी हैं देखी जा रही हैं। उसके बाद कमेटी है जो वो बनाई है, क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी मेरे साथ भाई, जो लोग प्रयागराज जो श्रद्धा है वो मतलब हमें हमारी कैलकुलेशन से भी ऊपर की बात हो गई। नहीं, अब देखो फेलियर ना फेलियर वो तो कमेटी बताएगी, जो 2 मेंबर कमेटी है, पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आने से कई बार जल्दबाजी में उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी कोई बात आई नहीं, मैं एज ए मिनिस्टर वो बात को कहना उचित नहीं होगा भी, मैं पहले ही बात को इधर कर रहा हूँ,
लेकिन अगर जगह आपकी 100 लोगों की है, वहाँ पे अगर 1000 आदमी आ जाए तो मुश्किल तो ज़रूर होती है। तो उसी ये जो अभी मीडिया से जहाँ पिक्चर से दिख रहा है अभी एकदम वहाँ पे रश है जो वो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण लोग क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं। अभी मैं इस ट्रेन में मैं चढ़ जाऊं क्योंकि वो जर्नल टिकट्स हैं सारे पास जो अब जा रही है। एक ट्रेन में हर आदमी उसी में जाना चाहता है, स्पेशल ट्रेन्स लगी हुई हैं। ये थोड़ा इस ये में जल्दबाजी में भी ये ट्रेन जा रही है, सारे इसमें ही चला जाए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी में ये लग रहा है। लेकिन मैं एज ए मिनिस्टर बिल्कुल ये बात कह नहीं सकता क्योंकि अभी 2 हाई पावर्ड कमेटी है जो बनी है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आएगी। पर आगे हमने और फोकस दिया है इस चीज़ के ऊपर क्योंकि बहुत और स्टेशंस पे ज़्यादा भीड़ थी। दिल्ली पे हमें इतना नहीं था भी, ये अंदाज़ा इतना नहीं था भी इतने ज़्यादा लोग उस टाइम आ जाएंगे। छुट्टी का दिन था, ज़्यादा लोग आ गए। अब और कहाँ कमी रही वो अभी चीज़ें हैं रिपोर्ट में। इस बार बजट है, मैं जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज़ मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज़। तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो ज़रूर थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स ई श्रम पोर्टल पे, इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है। क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पहुँचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है। तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है। तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है, काम करने के लिए 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से। और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए भी बजट में रखा गया है। सबसे जो गरीब लोग हमारे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका। तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूं। तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना में, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।